तो आगे अपना जब चैप्टर खत्म होगा आप चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। बाकी मैंने आज पीडीएफ दोपहर में भेज दिया था, पढ़ने के बाद में पीडीएफ भेज दी थी है ना, एक बार चेक कर लेना, वर्क आप उससे कर लेना, तो मैं समझा देता हूँ ना, अच्छे से समझो भाई। अपन ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया था, अपन ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया था, और अपने पास बची है ओनली फॉर ओनली अब आज स्पेक्ट्रम श्रेणियां, बोर का द्वितीय नियम का सत्यापित करना, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, उत्तेजित ऊर्जा, उत्तेजित विभव। ठीक है, ये चारों पॉइंट अपने पास में बचे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियां। सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं भाई, हाइड्रोजन। भाई ऑनलाइन वाले काम करने की जरूरत नहीं है, जिसको कर रखा है कोई मैच कर लेना, पीडीएफ से कोई कट पट कोई कमी हो तो वहाँ उतार देना, बाकी तो एज इट इज रख दो है ना, जो मैंने नोट्स भेजे हैं वो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी, देखो भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो श्रेणी है आपके पास, ये है 5 प्रकार की श्रेणियां होती है। कितने प्रकार की श्रेणी होती है? 5 प्रकार की श्रेणी होती है। पहली श्रेणी अपने पास में होती है लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी होती है अपने पास? पहली लाइमन श्रेणी। ठीक है, लाइमन श्रेणी क्या होती है भाई? सुनो भाई, सबसे पहले देखो, जब हमारे पास में क्या था भाई, कि हमारे पास परमाणु था, परमाणु भीतर अंदर क्या स्थित था? नाभिक था। नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगा रहे थे? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे नहीं लगा रहे? देखो बड़े ध्यान से बड़े गौर से समझना आप एक बार में चीजों को। देखो लाइमन श्रेणी आपको कंफ्यूजन रहती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं इनसे, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इनसे आते हैं। इनको अच्छे से देखो एक बार। तो देखो भाई कि सबसे पहले अपने पास में ये क्या है भाई? नाभिक है अपने पास में, ये नाभिक है अपने पास में। ठीक है, इसके चारों तरफ कक्षा में क्या लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तुम तो गाँव चले करता है समझते हैं। तो उसके चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। टाइम का ध्यान नहीं था क्या तुमको? ध्यान से 5 बजे कोई तो इसके चारों तरफ क्या चक्कर लगे इसका? तो अपने पास यहाँ पे क्या चक्कर लगा रहे हैं? चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। क्या चक्कर लगा रहे हैं अपने पास? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये अपनी मूल ऊर्जा स्तर है, ये अपनी क्या है? उत्तेजित ऊर्जा स्तर है। देखो 1 2 है ना, मैं 4 5 बना देता हूँ एक बार, 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये अपने पास देखो तरीके से समझाएंगे, आराम समझाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसमें इंक डाल लेता हूँ क्योंकि रेड पेन का थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक मिनट में अपनी इंक डाल, फोन लाए हो? फोन लाए आ जाओ। नहीं है फेसबुक बंद कर देना, थोड़ा दिन चला, कम चला, तेरे सारे स्टोर डाल दूँ रैंडम, तो सब इधर पे डाले। ठीक है, इधर देखो, ये हमारे पास n बराबर ये कितना है? 1 है। n बराबर कितना है? 2। n बराबर कितना है? 3। n बराबर कितना है? 4। n बराबर कितना है? 5। ठीक है, हमारे पास श्रेणी कितनी है? 5। 5 श्रेणी कैसे याद रखोगे? देखो भाई ध्यान सुनना, ला बाप ब्रीफ केस। देखो आपको बहुत अच्छे से याद है, ला किस? लाइनर। बा का मतलब क्या होती है भाई? बामर। पै का मतलब क्या होती है? पाश्चन। ब्रेक का मतलब क्या होती है? ब्रैकेट श्रेणी। और एफ का मतलब फुंड श्रेणी। ठीक है, ये पाई जाएगी हमारे पास में पराबैंगनी भाग में, ये पाई जाएगी हमारी देखो छोटा क्वेश्चन आएगा ना, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। ये पाई जाएगी दृश्य में, ये पाई जाएगी अवरक्त में, ये पाई जाएगी अवरक्त में, और ये पाई जाएगी अवरक्त में। तो याद करने की सीधी सी ट्रिक है, ला बाप ब्रीफकेस, लाफिस लाइमन है ना, और इसके बाद बा मतलब बामर। ठीक है, इसके बाद में ब्रे का मतलब क्या है? ब्रैकेट श्रेणी, और प्रे का मतलब क्या है? फुंड श्रेणी। समझ में आई नहीं आई भाई? बात समझ में आ गई? तो आपको बात, पहली बात तो आप इसको याद रखोगे, आप ट्रिक को, और ये याद रखो चाहो तो ये याद होगा, परादृश्य है ना, पराद्रय, पराद्रय, पराद्रय,
परा का मतलब परावैंगिक, द्रय का मतलब दृश्य, और रय का मतलब तीनों में अवरत। दो में पराद्र, पराद्र का मतलब क्या होगा परावैंगिक, द्रय का मतलब दृश्य, रय का मतलब अवरत अवरत 3 बार। ठीक है, परा ए3, परा ए3 का मतलब ए 3 बार, मतलब अवरत 3 बार। तो ये ट्रिक याद रह जाएगी आप। अब इसमें देखो आप कि हमारे पास ये श्रेणी कौन सी है भाई साहब, n बराबर कौन सा है, n है कि नहीं। अब हमने E1 E2 E3 E4 E5 5 कक्षक पढ़े नहीं पढ़े, हमने पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े हमने। अब इधर से देखो आप यहाँ से कि हमारे पास में से क्या करेगा कि कोई भी हमारे पास में ये परमाणु है, अब ये नाभिक, अब नाभिक में यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, इनको ऊर्जा मिलेगी, निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर। हमारे जो इलेक्ट्रॉन है निम्न से ऊर्जा जाएंगे, उच्च में जाएंगे। लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे कि जब परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आ रहा है, पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है। उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आ रहा है, पहले ऊर्जा स्तर में। तो ये उच्च ऊर्जा स्तर कहाँ है, 5 है। तो 5 से कहाँ चले गया, पहले में। फिर चौथे से कहाँ चले गया, पहले में। फिर तीसरे से कहाँ चले गया, पहले में। दूसरे से कहाँ चले गया, पहले में। और पहले से चले गया। बात समझ में आई नहीं आई। ये कौन सा स्तर है अपने पास में, परावैंगिक। कौन है, विकास रहेगा, देख लो आप तुम देखो परावैंगिक। ठीक है, हमारे पास फिर क्या बोलेंगे, पहले का मतलब, अरे सॉरी परावैंगिक लाइमन। देखो वापिस से देखो, वापिस आज बहुत बच्चे नहीं आए, सुनील चोकरवाड़ा नहीं आया, अमित नहीं आया, रामकेश और वो क्या नाम से, रामकेश जोगी, दिलकेश और ये विकास, ये प्राणी काट रहे हैं। आप देखना जिंदगी में भूल जाएंगे फर्जीपना करना। वही तो है, सारी मंडली को लेके बनने वाला। आज उसके पिताजी को फोन करता हूँ। देखो भाई अब देखो हमने लाइमन में क्या बोला, उच्च ऊर्जा स्तर से परमाणु किसमें गए, पहले ऊर्जा स्तर में, सॉरी पहले ऊर्जा स्तर में, इसमें पहले ऊर्जा स्तर में, इसमें। ठीक है, पहले ऊर्जा स्तर में। ठीक है भाई, अब हमारे पास कहां से जाएंगे, दूसरे में, दूसरे ऊर्जा स्तर से। कहां से, देखो उच्च ऊर्जा स्तर से परमाणु कहां जाएंगे, दूसरे ऊर्जा स्तर में। तो पहले से जाएगा पांचवा, दूसरा, चौथा कहां जाएगा, दूसरे में। तीसरा कहां जाएगा, दूसरे में। तो ये श्रेणी कौन सी होगी हमारी, बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी होगी हमारी, ये बामर श्रेणी। हुई कि नहीं हुई। इसके बाद में आगे देखो यहाँ से, पांचवें में से कौन सा जाएगा, तीसरे में। तीसरे, दूसरे में किसमें जाएगा, तीसरे में। तो ये श्रेणी हमारी कौन सी होगी, पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी हुई नहीं हुई भाई, पाश्चन होगी। अब देखो इधर से, थोड़ा गलत तो नहीं है, चलो इसको इधर ही बना लो, यहाँ बना लो, मूल अवस्था बना, आगे आगे बढ़ा लो। कौन है, खड़े हो जाओ, चारों आ जाओ, खड़े हो जाओ। खाया दिलकेश, एक वीडियो स्टॉप रहना, सेकंड राउंड और चलेगा, थर्ड, फिर थर्ड रहेगा। ये बैच में जो रहेगा वो हाँ मुझे पिटाई मंजूर है, लेकिन पढ़ेंगे तो खानी पड़ेगी, पढ़ोगे तो वही। अब देखो भाई ये सिचुएशन बन रही है आपके पास, देखो ध्यान से। अपन यहाँ पे और कक्षक और बना सकते हो, आप बनाना चाहो तो। ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ पहुंचेंगे अपन, कहाँ तक पहुंच गए अपन, लाइमन, बामर, पाश्चन तक, 3 तक पहुंच गए ना, 1 2 3। अब देखो ये यहाँ हो जाएगा कौन से में, चौथे में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, चौथे में। फिर लास्ट वाला कौन से में हो जाएगा, 5वें में। ठीक है, एक तो देखो ये चित्र ध्यान से सुनो, एक बार मैं दोबारा से ब्रीफ कर रहा हूँ आप सबके सामने कि ला बा ब्रीफ केस। ला यानी लाइमन श्रेणी, बा यानी बामर श्रेणी, पा यानी पाश्चन श्रेणी, खोल देना, ब्री यानी ब्रेकर श्रेणी, के यानी एफ यानी फंड श्रेणी। ठीक है, तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड श्रेणी। ठीक, अब सुनो, लाइमन पाई जाती है परावैंगिक क्षेत्र में, बामर पाई जाती है दृश्य भाग में, बाकी तीनों पाई जाती है अवर्त भाग में। ठीक है, अब देखो इसको आप बना लेना आराम से। इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा बना देता हूँ इसको, अगर समझ में नहीं आया। एक बार जगह रख के देखो भाई, नोट्स तो लिखने नहीं है, बस समझना ही है आपको, मैंने भेज दिया आपको नोट्स। देखो भाई ये आपके पास में क्या है, नाभिक। क्या आपके पास में, नाभिक। ठीक है, अब ये इसके चारों तरफ क्या चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलेंगे भाई। कितना है, 1 2 3 4 5 है ना, और कितने ले सकते हो, अनंत तक, अनंत तक ले सकते हो। ठीक, तो देखो 1, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, 5 और n बराबर 6। ठीक है, अब देखो पहली श्रेणी पढ़ रहा हूँ मैं, लाइमन श्रेणी। मैं हाथों हाथ पढ़ाता जा रहा हूँ, हाथों हाथ समझाता जाऊंगा।
लाइमन श्रेणी। ये कंफ्यूजन पॉइंट रहते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना। बल्कि मैं एक बात बता देता हूँ भाई, जिसको पढ़ना है वो ढंग से पढ़ो। जब तुम पैसे दे रहे हो दूसरे का टाइम वेस्ट करो, वहां भी नहीं पढ़ के आ रहे हो, डेली डंडा खा रहे हो, तो उसका मतलब तुम बेवकूफ हो एक नंबर। ठीक, कल कितनी बार बताया था इम्पोर्टेंट है, नहीं बताया भाई, नहीं बताया मैंने कितनी बार। 1.097 गुणा 10 की पावर, फिर वो एग्जाम में कैसे याद आओगे, मैं कौन सा घर आ जाएगा याद कराओ। अरे तो साहब वहां तो हाल बैठ और थोड़ी बहुत देर सोचो इतना तो 5 मिनट दे दे करूँ सोचने के लिए, जब तो सब बता देगा ना। ठीक है, फिर नहीं बता, फिर 10 पढ़े ना सीधे। ठीक साहब, दो आगे देखो, अभी रुक जा, दूसरा राउंड। अरे गुरुजी दूसरा राउंड की बात ऊपर कल से अरे नहीं, कल 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 अरे गुरुजी कल मरेगा, आज तीसरा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी का देखो पहले सूत्र लगाओ, 1 अपॉन, इधर दिख रहा है ना वीडियो में, इधर दिख रहा है, लैम्बडा बराबर 1 क्या होता है भाई, जेड स्क्वायर आर बराबर 1 अपॉन कितना होता है, n1 स्क्वायर, माइनस का कितना होता है, n2। अब देखो बड़े ध्यान समझना, ये बहुत कंफ्यूजन श्रेणी है, लगती इजी है लेकिन कंफ्यूजन रहता है इनमें। कहाँ कंफ्यूजन रहता है, मैंने चित्र ये क्यों बनाया, इसको बनाने के पीछे मेरे कारण है, वो बताता हूँ अभी आपको। ये ट्रिक को बाद में समझाऊंगा, एक बार मैं थोड़ा सा एक डायग्राम और बना लेता हूँ, है ना। देखो भाई, वीडियो में यहाँ तक दिख रहा है, दिख जाएगा, दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 कर पढ़ लेना, ठीक है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n1 n2 n3 n4 बराबर 4, n5 बराबर 5, n6 बराबर, सतीश सही है सवाल का उठ सही की दाढ़ी कटोगे और क्या मेरी तरफ आवाज बनेगा नहीं सर, वो सही बीमार हो गया मैं क्यों उठे E6 E7 और E8। ठीक है भाई, अब देखो कि आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं परमाणु में चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, आओ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कहाँ चले गए थे, मेरे बहन को ला रहा था यार साहब, गलत पीछे कैंप पर पड़ेगा। नहीं सर, हम लेट आते हैं क्या? इसके कारण था, पहले फोन आ गया था, स्कूल से चले गए थे। ठीक है, देखो भाई कि आपके इलेक्ट्रॉन परमाणु में चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ उच्च, देखो निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जा रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो हमारे पास संक्रमण करता है, हमने पढ़ा है। अब देख लो हमारा परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ संक्रमण कर रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ कर रहा है, निम्न, किसमें जा रहा है, n1 में। n1 का मान कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा ना, और n2 का मान कहाँ से, उच्च ऊर्जा स्तर मतलब दूसरा है भाई, दूसरे से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, कि n1 का मान तो देखो यहाँ से स्टार्ट कहाँ है, पहले अपने पास इसमें, फिर ये कहाँ आ रहा है, दूसरे में, फिर कहाँ आ रहा है, यहाँ, सॉरी एक मिनट आ गया, फिर इसके बाद फिर ये आ गया, फिर तो बात समझ में नहीं। देखो उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आ रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर n1 बराबर कितना मानोगे आप, यहाँ n1, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। n2 बराबर कितना मानोगे, 2, तो सूत्र कितना बन गया यहाँ से, 1 अपॉन लैम्बडा बराबर जेड स्क्वायर आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस का n2 स्क्वायर। n2 कितना होगा, 2 से चालू हो गया, क्यों, उच्च ऊर्जा स्तर में से आएगा। एक चीज और बताता हूँ, देखो यहाँ ये नाभिक होता है, यहाँ परमाणु इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये मूल ऊर्जा स्तर होता है, यहाँ से परमाणु को ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रॉन में ये खा जाता है उत्तेजित ऊर्जा स्तर में, फिर उच्च में जाने के बाद 10 की पावर -8 सेकंड के बाद खा जाता है वापिस, जाता नहीं जाता, और ये हमारे क्या कहलाता है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाती है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर। तो ये n1 से कहाँ गया, n2 में, तो n2 में कौन सा ऊर्जा स्तर में गया, 2 में तो गया, 2 से कहाँ रहा है, पहले में आ रहा है, तो पहले में आ रहा है, तो n1 बराबर कौन सा लोगे, पहला, और n2 बराबर कौन सा लोगे, दूसरा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, हाँ भाई बात क्लियर है कि नहीं है, बताओ एक बात है भाई, टॉपिक समझ में आ गई। पहली बात देखो, ये कंफ्यूजन रहेगी, मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में आप सबको आते हुए भी ये गलत हो जाएंगे, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ भाई, ये एग्जाम स्तर में आपके पास एक आते हुए भी आपको गलती होंगी, क्यों गलती होंगी, ये कारण मैं देखो 3 फिगर बना के आपको समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद में फिर आप दूसरी जगह देखोगे, आप कहाँ से गाओगे, उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ जा रहे हो, निम्न में, निम्न में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, फिर कहाँ से जा रहे हो, ये देख लो आप, फिर इसके बाद ये देखो, इसके बाद ये देखो, इसके बाद ये देखो, कौन सी श्रेणी है, लाइमन, लाइमन में लाइमन श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न, उच्च का मतलब निम्न में से पहले उच्च में चले गए, फिर उससे मतलब n2 बराबर कितना, दूसरी कक्षा से जाएगा, कौन से जा रहा है, पहले जा रहा है,
बोलो बात समझ में आ रही नहीं है? अब ये दो ही लेना, दो के बाद 3 4 5 6 तक चलता जाएगा। n1 लेना है, समझ गए? अब देखो दूसरी श्रेणी, दूसरी श्रेणी कौन सी आएगी? बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी आएगी? बामर। अब बामर में देखो उच्च ऊर्जा स्तर में से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? दूसरे ऊर्जा स्तर में। कहाँ जाएगा भाई? दूसरे ऊर्जा स्तर में। कहाँ जाएगा? दूसरे ऊर्जा स्तर में। और वो क्या कहलाएगी? हमारी बामर श्रेणी। क्या कहलाएगी? बामर श्रेणी। देखो यहाँ से जा दो, कौन से में जाएगा? इसमें। हाँ सही है ना? देखो भाई, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें। कौन सी श्रेणी है? बामर श्रेणी। कौन श्रेणी है? बामर श्रेणी। तो देखो सूत्र देखो आगे दिख रहा है ना इसमें वीडियो में? दोनों सेम हो गए सर। या वो आगे बढ़ा लो, ठीक है? जेड स्क्वायर आर, ये देख लो ना, जेड स्क्वायर आर 1 क्या आएगा? n1 स्क्वायर माइनस का n2 का स्क्वायर। आर का मान कितना होता है? आर का मान होता है 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। बोर मैग्नेटॉन का मान कितना होता है नम्रता? 9.27 × 10⁻7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गलत बात है। और जी आपने यहाँ में से तो एक नीचा को छोड़े थे, ऊपर तो आपने नीचा को खाना छोड़ी थे ना, एक कक्षा छोड़ी थे ये बामण श्रेणी में। वहाँ आपने एक ही कौन छोड़ी? आप यहाँ पे नहीं, ऊपर वाला में। ऊपर वाला में या में बात है n1 से जा रही यहाँ में तो एक कक्षा छोड़ दी बामण श्रेणी में, बामर में। बामर में। तो ये मूल ऊर्जा स्तर ले लो, नीचे का दिक्कत। अब वो वाला में एक भी कक्षा कौन छोड़ी आपने? कौन सी नहीं छोड़ी? ये ऊपर चित्र में पिक्चर में इस वाले में, हाँ, इस वाले हाँ। छोड़ तो देंगे, ये आगे बढ़ा लो ना। ये तो आगे बढ़ जाएगा, पर इसमें बाद में उसमें वो n1 वाला n1 वाला छूट जाएगा ना, ठीक है? अब देखो आगे, यहाँ n1 कितना मानोगे भाई? 2। दूसरे पे आ रहा है, दूसरे पर है। n2 कितना मानोगे? 3। तो n1 किससे चलेगा? 1 से। 3 4 5 6। उच्च ऊर्जा स्तर से परमाणु कहाँ गए? निम्न ऊर्जा स्तर में। निम्न कौन से में गए? दूसरे में गए। कहाँ से गए? तीसरे से। आई बात समझ? n1 2 मानना है। हाँ, पहले में तो n1 कितना लेना? 1। n1 यहाँ कितना मानोगे? 2 से 4 गुना। दूसरा में तो जा रहा है, पहला तो खत्म हो, कंप्लीट हो गया, दूसरे में जा रहा है। अब देखो आगे कौन सी श्रेणी आएगी? अब तीसरी। तीसरी कौन सी आएगी? पाश्चन। पाश्चन वीडियो चल रहा है ना? चल रहा है। ठीक है। पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी ये कौन सी? ये कहाँ जाए पाएगी? लाइमन। लाइमन पाएगी पराबैंगनी भाग में, और ये भाग में कौन से पाएगी? दृश्य भाग में। इसके बाद इसमें आएगा 1/λ जेड स्क्वायर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस का n2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ से परमाणु तीसरे में जाएगा। कौन से में जाएगा भाई? तीसरे में जाएगा। ये लो साहब, ये तो कौन सी है? लाइमन। ये कौन सी है? बामन। ये कौन सी है? पाश्चन। तो ये सूत्र कौन सा हो गया? n1 बराबर 3 और n2 बराबर 4। एक बढ़ा के लेना है बस, ठीक है? कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? अवरक्त में। कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? अवरक्त। 5 चौथी श्रेणी। चौथी कौन सी है? दृश्य श्रेणी। दृश्य श्रेणी। परमाणु वापिस कौन से जाएगा? चौथे में, ठीक है? 1/λ जेड स्क्वायर आर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 बराबर 4, n2 बराबर 5। यहाँ कितना रख दोगे? 4 का स्क्वायर। ये एक लाइन छोड़ दिया आपने हाँ छोड़ दी। यहाँ में चौथी श्रेणी में। सही तो है। एक ठीक है, ये कौन सी आएगी? दृश्य। फिर इसके बाद और बढ़ा लो, कौन सी आएगी? अब आएगी कौन सी? फुंड। फुंड। फुंड का मतलब कौन सी में आएगी? फुंड पांचवी। 5 में। ये ले लो। इसके बाद ये तो छोड़ दी। अरे वो तो मैंने ज्यादा कक्षक ले ली, ये तो उसमें एक ही आता है। ये कौन सी आ जाएगी? इसमें n1 कितनी आएगी? 5 और n2 कितनी आएगी? 6। बोलो चीज समझ में आएगी नहीं है? चाहे तो ये चित्र बना लो, चाहिए बात है, इसमें भी ऐसे बन जाएगी। मतलब मैंने 3 चीज लेके समझाया टॉपिक, बताओ। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। हाँ, अब इसको शॉर्ट में याद रखने की ट्रिक देखो। ला बाप ब्रीफ केस
बोर मैग्नेटोम में याद रखना, इसको याद रखना, 1 नंबर में आएगा क्वेश्चन है ना। सर ये चौथी श्रेणी दृश्य थोड़ी है, ब्रैकेट होगी फिर हाँ वो ब्रैकेट लगा लीजिए तो आपको, या आपको अच्छा अच्छा बिल्कुल सही है यार, ब्रैकेट होगी, फिर ये कौन सी होगी, दृश्य होगी, फिर आगे कौन सी आ जाएगी, फंड, फिर और आगे इनको चेंज करते हैं ना। ठीक है भाई, ऐसे बना लेना, ठीक है, 5 बन जाएंगे इसमें। तो मतलब n1 का मान तो कहाँ से, लाइमन में तो n1 को 1 से चालू करना है, n2 को 2 से चालू करना है, बस ये चित्र ध्यान रख लेना अपना, आप सारी चीजें नहीं होती है। बस इनका क्रम ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखने के लिए मैं ट्रिक बना रहा हूँ, देखो ला का मतलब लाइमन, बा का मतलब बाबर, पा का मतलब, ब का मतलब ब्रैकेट, एफ का मतलब दृश्य एक मिनट ब्रैकेट, फिर कौन सी आएगी, दृश्य, फिर कौन सी आएगी, फंड। ठीक है, लाइमन 1 2 3 4 5 6, यार दृश्य नहीं आती है, एक फंडी होती है। हाँ सर, ये दृश्य तो भाग पाया जाता है इसमें, देखो ये तो पाई जाती है परावैंगनी में, है ना, कंफ्यूजन पॉइंट हो गया, ये पाई जाती है दृश्य। सोच लो साहब 11वीं में पढ़ी थी यार दृश्य। हाँ केमिस्ट्री में आती है, ये कंफ्यूजन पॉइंट चल रहा था अपने, तब समझ में आ गई। देखो ला बाप ब्रीफकेस, ला फिश लाइमन, बाय मतलब बामर, पा मतलब पास्चर, ब्रेक मतलब ब्रैकेट, और फे का मतलब फंड। ठीक है, ये ट्रिक याद होनी चाहिए। इसके बाद ये किसमें पाई जाती है, देखो पराद्र, ये कौन से में पाई जाएगी, अवरक्त में, तीनों पराद्र, पराद्र, ए का F3 मतलब परा का मतलब परावैंगनी भाग, द्र का मतलब दृश्य में पाई जाएगी, ए का मतलब अवरक्त में पाई जाएगी। अब न्यूमेरिकल को ऐसा आता है, गलत नहीं होना चाहिए, बस तुम तो जाते कॉपी के पीछे सबसे पहले ये ट्रिक लगाओ, ये रख दो, ये रखने वाला याद, ये लिख दो ऐसे करके। अब ऐसे करके बाद n1 बराबर 1 2, n1 बराबर 1, n2 बराबर 3, n3 बराबर 4 5 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अगर क्रम डगमगा गया, डगमगा गए तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और क्रम ना डगमगाया तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बोलो समझ में आएगा नहीं, कोई दिक्कत, करवाएंगे आज, हाँ तो तुम्हें दिन में कौन रहा, आज तो बहुत गलत है साल। अरे तो दिन में तो बहुत है, तो सेकंड राउंड अभी ले रहा हूँ बस, आ गए ये बड़ी आदत तो मिट जा वाले हाल है, अभी मिल जाए। ये तो ये कोई ना। अब देखो आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा आ गई, खड़े जाओ श्याम, खड़े जाओ, आ गई। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या का सूत्र बताओ, सुमित खड़ा हो जा, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या का सूत्र बताओ, रामकेश खड़ा हो जा बेटा, कक्षीय त्रिज्या का सूत्र बताओ। फिर से Rn बराबर 0 वो सर Rn बराबर 0.53। हाँ सर, विकास खड़ा हो जा, देख पीछे ध्यान रख, खोपड़ी फूट जाए। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र होता है, पता खड़ा हो जा, पता खड़ा हो जा, खड़ा जा, पता खड़ा जा, नाम क्या है सब, काई में पूछो, अच्छा ठीक है बता। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, कल ही पढ़ा है, खड़े जाओ। हाँ साहब, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र बताओ। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सर -13.6, हाँ -13.6। हाँ तो आगे क्या आएगा, n आएगा, n बटा z आएगा, n स्क्वायर बटा z स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, z² स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, जब तरंग दैर्ध्य तरंगों को, तरंग दैर्ध्य को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तूने कहा था ना, मैं इसमें थ्योरी तो याद करके आऊंगा। 8 या 24 होएंगे, फिर देखो कल 10 या 30 होएंगे, फिर आगे आ जाओ, मत पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो ठंडा बढ़ता जाएगा। वीडियो और बंद कर देना से आवाज आएगा। हाँ क्या कर रहे हैं जब आवाज की पट पट पिटाई तो होगी, फतेह पापा अगर सुनते हो तो पढ़ता नहीं है, देखो सर इस तरह तो वो आते हैं ना भैंस दूध देती है। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा क्या होती है पहले, कि हमारे परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए
या उसको अंदर रोपित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको हम कहते हैं साहब आयनन ऊर्जा। कि जो परमाणु में हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों वृत्ताकार कक्षा। आज छोड़ रहा हूँ बना दिया आपको, क्योंकि आज आप बीमार हो के आज उठ के आए हो, कल नहीं छूटोगे। कल से टाइम आपका, कल टाइम रहेगा आपका, टेस्ट लगेगा कल, ये बैच का टाइम रहेगा 3 बजे, वो बैच को पढ़ाऊंगा, आपका बाहर टेस्ट लगेगा, ठीक है भाई साहब। 3 थर्ड बजे पास सर मैं तो 3 3:15 बजे स्कूल बाद में आ जाना। सर मैं क्या मैं आप आपके बैच में आ जाना पढ़ने के लिए, उस बैच का टाइम है 3 बजे का, ठीक सर मैं पढ़ने ठीक है। आएगा इस बैच में हैं गुरुजी साहब वो टेस्ट है उन्हें आप पिटाई मारता था भाई साहब, इस बैच पे जो आएगा उसको पढ़ना ही पड़ेगा सर। वो बिल्कुल, डंडे खा लिए तभी तो इतने आराम से। ठीक है। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा का मतलब अपने पास क्या है भाई, आयनन ऊर्जा का मतलब En2 उच्च से N1 में गया, ठीक है भाई। कि अपने पास कोई परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास, देखो आयनन क्या होता है, आयनन मतलब उदासीन इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें धनावेश भी होता है, उसमें ऋणायन भी होता है, धनायन भी होता है, ठीक। जाने वाला ऋणायन, आने वाला धनायन होता है, ठीक। अब इसके बाद इसमें क्या बताएंगे कि आपके पास ये नाभिक है, इसके चारों तरफ चक्कर क्या लगा रहे हैं, परमाणु के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, हम ऊर्जा देंगे, या तो इनको बाहर निकालने के लिए देंगे या इसको हम अंदर रोपित करने के लिए देंगे। ये टेबल है, इसमें छेद करनी है तो अपन जोर से ऊर्जा देंगे तभी तो छेद होगी, नहीं होगी क्या, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा कहलाएगी। तो यहाँ दूसरा जो ऊर्जा होती है ये होती है, इसको हम अनंत पे लेते हैं, तो इसका मान अनंत पे लेंगे तो कितना होगा 0, ये कितना आएगा En1, E बराबर कितना आ गया माइनस का En1, ये I होगी, आयनाइजेशन मतलब I से दर्शाते हैं इसको, ठीक है, EI से। तो EI बराबर इसको लेंगे हम 1 के लिए तो 1 का मतलब 1, तो 1 का मतलब कितना आता था -13.6, -13.6, तो माइनस का 13.6 गुणा ब्रैकेट एक माइनस हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। फिर E2 बराबर कितना आता था भाई, बताओ भाई, 3.6 माइनस माइनस प्लस। फिर E3 बराबर कितना आता था, -1.51, 1.18 कुछ ऐसे आता था, माइनस माइनस प्लस 1 पॉइंट। फिर उसके बाद E4 बराबर कितना आता था, नंबर था पड़ेगा, हाँ याद नहीं है तो देखो डंडे पड़ेंगे अभी याद हो जाएगी, खड़े हो आज डंडे पड़ेंगे आपके भी, 0.85, ठीक है। E5 बराबर कितना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0.54 या 55, ठीक है। ये ऐसे सीरीज आती जाएगी ना, तो बना दे आपकी ब्याज पिटाई, जब जा रहे आप पढ़ोगे नहीं पढ़ो, क्यों नहीं पढ़े, सर ये पता है ये याद रखने पड़ेंगे आप, ठीक बैठ, ठीक है। यहाँ तो आज पहली बार हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, स्कूल में तो बरोबर आता रहता है, नहीं रहता भाई, नहीं रहता सही देख लो हमारे आर्ट्स पढ़ेंगे तो हम लोग चाहे तो तीन पढ़ेंगे। डंडे तो पड़ते हैं ना, हाँ वो तो आपके बराबर। हाँ बस। आगे देखो, लेकिन सर ये ऐसा नहीं करना आयनन विभव, 5 लगता है सर। आप रुको तो सही, अभी थोड़ी देर तीसरा राउंड लगाने को बस। आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव, आयनन विभव, आयनन विभव क्या होता है कि आयनन विभव, हमारे पास रामकृष्ण बच गया, दोनों भाई बच गए, पड़ गया बच गया, अच्छा बच गए, लोग कैसे बीमार है, हंस रहे हो, दिल कैसे बीमार, दिल कैसे तो तू लापरवाही कर गया 2-3 दिन से, वो बर्थडे में गया जब से, अब से नो बर्थडे, नो पार्टी, नो शादी, नो विवाह, चाहे भाभी फोन करो, चाहे माई फोन करो, चाहे काकी फोन करो, कोई बर्थडे नहीं, सर से अनुमति लेगा, घर से नहीं लेगा, मेरे से अनुमति लिए बिना नहीं जाएगा, ओनली डंडा। और नहीं तो वहीं डंडा ले रहा हूँ और वहीं फोड़ूंगा डायरेक्ट, तो सब रसगुल्ला बर्फी पत्तल पे से उठा लाऊंगा। हाँ, अब की बार कब गया था अनुमति लेके, अब ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। बार नहीं गुरुजी मैं तो कौन जाऊं। आयनन विभव, तू तो खांस जाएगा, पापा के दर से खाए भी नहीं जाए। आयनन विभव कि आपके पास आयनन विभव क्या होता है कि आपके पास जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर है उसको अपन न्यूनतम इतना त्वरित विभव दे देते हैं, उससे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित विभव या निम्न विभव से वो क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है, वो हमारे क्या कहलाएगा, आयनन विभव। तो आयनन विभव में हम ले लेंगे En1 और बटा E लगा दो या V लगा दो, ठीक है, इसका मान ले लेंगे। अब आता है हमारे पास दूसरी परिभाषा, देखो इन परिभाषा को पूछता है बोर्ड ज्यादातर, कई 4 परिभाषा, चारों में से लगभग पूछ लेता है वो कई बार। तीसरी परिभाषा है उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा क्या होती है कि उत्तेजन हमारे पास में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है कि हमारे पास में ये नाभिक है, इसके चारों तरफ चक्कर क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे नहीं लगा रहे भाई। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से खसल जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर में, तो क्या कहलाएंगे उत्तेजित, इसको ऊर्जा दे दी हमने तो निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले गए, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चले गए,
ये क्या कहलाएगा, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहलाएगा। फिर वहां से कहाँ जाएगा, नीचे। कितने सेकंड में रुकता है, 10⁻⁻⁸। तो क्या कहेंगे, जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा देने पर वह निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चले जाती है तो वो क्या कहलाता है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में। ये बात समझ। आगे देखो, उत्तेजन विभव। ये तो सीधी सीधी सी याद है, एक्साइटेड स्टेट। क्या होता है एक्साइटेड स्टेट, मतलब कोई भी व्यक्ति अब हाल अभी 2 मिनट पहले दिल के पास 500 नोट देख जाओ, पता है यार 500 आ गया, तो 20 की 50 से खिला, इसके लिए इसको 100 शब्द बोलेगा, अरे दिल के तो बहुत महान आदमी है, तू ऐसा है वैसा है ऐसा है, बहुत बेस्ट है। उत्तेजना बढ़ती इसके अंदर, देखा अरे यार पता ले तो खा 20 की 50 की 30 की खा तू आज, इसकी बढ़ाई ठोक दी। फिर ऐसे कोई टीचर बेचारा टेबल पे केक काटेगा, दिल केस आएगा, नीचे से उठा ले जाएगा। ये भी काम करते हैं लोग, है ना। सर वो तो वो ही करता है ना। तो ऐसा क्या कहलाएगा, उत्तेजना। उत्तेजना का मतलब है किसी को एक्साइटेडमेंट स्टेट पर पहुंचाना, मतलब उसको इतनी ऊर्जा दे दी जाए कि निम्न से उच्च पे पहुंचे। चने के पेड़ पे चढ़ाना, आजकल एक सिस्टम हो चला, किसी के चने का पेड़ आ जाता है, उसकी फोटो क्रॉप करके वहां लगा दो, भाई चढ़ा दिया चने पे, नहीं हो तो मैं भेज दूंगा, मेरे पास पड़ा है। ठीक है, ये उत्तेजना ऊर्जा कहलाएगी। उत्तेजना विभव का मतलब कि आपका जो माता कैसे पकड़ रहा है, चौथा राउंड बाकी है, कि हमारे इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर वह उसको मतलब कहने का मतलब है इतना उत्तेजित विभव दे दे हम, तो वापिस से क्या कर जाए, निम्न अवस्था से कहाँ चला जाए, उच्च अवस्था में चला जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तेजित विभव कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, लास्ट टॉपिक बचता अपना बोर की कमियां, बोर मॉडल की सीमाएं, कमियां क्या कहते हैं। देखो पहला देखो, पहला क्या कहलाता है, पहला था कि हमारे रदरफोर्ड या पहले के एक्सपेरिमेंट के अनुसार माना था कि जो इलेक्ट्रॉन था उसका जो पथ था वो कैसा था भाई, दीर्घवृत्ताकार था। देखो यही याद कर लो, इसमें से आ सकता है क्वेश्चन, काफी बार बोर्ड पूछता है, इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा माना था, दीर्घवृत्ताकार। लेकिन हमने बोर के अनुसार तो एक चीज देखी थी कि इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे घूमेगा, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। बोर के अनुसार हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाएगा, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। दूसरी बात कि हमारा जो बोर ने बताया था कि जो आपका जो संवेग है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो कोणीय, मतलब इलेक्ट्रॉन है आपका वृत्ताकार कक्षाओं में, उन्हीं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग कितना हो, NH/2। लेकिन इसको ये समझा नहीं पाया था, नहीं समझा पाया था, इसको डी ब्रोगली ने बताया था, फिर अभी प्रूफ करेंगे इसको अपन। फिर इसके बाद में अगला तीसरी परिभाषा कि ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया था। फिर इसके बाद अगली स्पेक्ट्रम की तीव्रता को नहीं समझा पाया था। अगली परिभाषा बात स्पेक्ट्रम में जो सूक्ष्म रेखाएं आती है ना भाई, छोटी, कल बताया था रेखीय स्पेक्ट्रम में आती है, ऊर्ध्वाधर दिखती है स्पेक्ट्रम के द्वारा, स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा, इसको नहीं समझा पाया था। स्पेक्ट्रोमीटर को देखते हैं, जीमान प्रभाव ये तुम्हारे है नहीं, विपाटन प्रभाव को नहीं समझा पाए थे, दोनों ऐसे इतना याद रखना। ये बीएससी के अंदर चलता है, 3rd ईयर के अंदर सॉलिड स्टेट में चलता है, लास्ट मिनट में लास्ट टॉपिक है ना, दृढ़ घूर्णन के में चलते हैं। ठीक, बीएससी 3rd ईयर सॉलिड स्टेट का पेपर होता है, उसमें चलते हैं। तो वापस देखो, इलेक्ट्रॉनों का जो पथ होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है, लेकिन बोर ने बताया इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में। ये mv बराबर ये इलेक्ट्रॉन है जो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई हो। लेकिन हमने क्या देखा भाई, mvr बराबर NH/2 पाई को ये समझा नहीं पाया था, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था, एक से अधिक स्पेक्ट्रम रेखाओं की क्या व्याख्या नहीं कर पाया था, स्पेक्ट्रम की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर पाया था, स्पेक्ट्रम जो सूक्ष्म रेखा थी उसकी व्याख्या नहीं कर पाया था, जीमान प्रभाव के विपाटन प्रभाव को ये इसके याद होगी, यही हो ही नहीं हुई कि दीर्घवृत्ताकार बताया था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों को वृत्ताकार पथ में घुमाता है। दूसरी बात क्या थी भाई इसमें कि ये mvr बराबर NH/2 पाई को नहीं समझा पाया था, एक से अधिक चुंबकीय स्पेक्ट्रम रेखाओं को नहीं समझा पाया था, स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता को नहीं समझा पाया था, स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म रेखाओं में जीमान प्रभाव विपाटन प्रभाव। भेज दिए नोट्स में बोर मॉडल के अभिग्रहित, आज तो श्याम में कॉपी लेके गया था, चेक करके आ टेस्ट का सत्य, ठीक है पूछ लो कौन से राउंड में, वहाँ तो एक ही चलता है, लेकिन कल चलेगा वहाँ।
क्यों सर? हाँ। कल तो अनलिमिटेड चलेगा। अरे वो तो टेस्ट है, फुल टाइम है अपने पास 12 से 3 वो तो अनलिमिटेड यहाँ भी है। यहाँ तो 3 चलते हैं वहाँ तो फिर जैसे ही राम केस कर रहा देख लिया तो नहीं कर रहा तो तब पीछे खड़े नीम का पेड़ है यहाँ। तेरा जैसा एक शीशराम लाता है छड़ा देता हूँ, बढ़िया तोड़ के लाता है, अच्छे लंबे लंबे। फिर उसको पीट दो। नहीं वो आर्ट्स का है। इनसे मंगाया जाए कितने से लाख देते इतने लो सर है ही नहीं सर, नहीं हम कहते हैं। आगे देखो बोर मॉडल के द्वितीय विपरीत का सत्यापन देखो। वी नाउ दैट बोर की द्वितीय परिकल्पना से, ठीक है, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन दी ब्रोगली के अनुसार। नंबर तो सूत्र बता दी ब्रोगली का। तो कौन सा दी ब्रोगली कौन सा सूत्र होता है? मैं दी ब्रोगली का ही बता। लैम्डा बराबर याद है? आ जाओ खड़े, आप तो पटो आप पे टोपी पक्का नंबर मुझे क्या याद नहीं है तो बैठ जा। हाँ खड़े जा, नंबर का खड़े जा, नहीं आप तो खड़े जाओ है यार। सर याद किए थे फिर भूल गए वो इतना। अब याद आ जाएगा, अपन लिए सब समान है। हाँ भाई शाम खड़ा हो देगा। लैम्डा बराबर एच बटे 2 अंडर रूट बट एच बटे अंडर रूट 2 एम के या फिर क्यू भी। बैठ जा ये तो रटे पड़ेगा। एच अपॉन पी या एच अपॉन एम बी, ठीक है जी। इसके बाद देखो बोर्ड ने क्या बताया भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसके वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो तो अपन ने पहले पढ़ लिया। इसने क्या बताया इसमें, इसको प्रूफ करने के लिए देखो दी ब्रोगली तरंग क्या होती है कि गतिशील इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग का ध्यान ये है नहीं ध्यान तेरे ईमानदारी से बताना बहुत था नहीं नहीं सर, भाई ईमानदारी से बता, तेरा ध्यान था नहीं? ध्यान तो पूरा बोर्ड में नहीं था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तेरा ध्यान नहीं था वो। चलो फिर उस ध्यान को बुलाओ। ईमानदारी से बता, तू पटेल मत बन ज्यादा बीच में, तेरे मना कर रहा हूँ ना, अरे सामने बीच में पटेल मत बना कर क्लास चलते हैं। हाँ भाई विकास बता खाने का अंदर क्या ध्यान नहीं तुम दिखा जाओ ध्यान। तू सोच में डूब रहा था किसी गेट बंद तो तेरा किसने कहा फिर बीच में बोलने, मना किया था ना, मना किया था अरे ना, सामने आ। मना किया था ना, मना किया था ना बोलना, मना करता हूँ किससे नहीं माना। आगे देखो भाई, हाँ भाई आप भी नहीं पढ़ते हो, आप भी बैठो। हाँ भाई पहली बार आज इसलिए हाँ भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इसने ये बताया भाई साहब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ क्या करता है, इसके अप्रगामी तरंगों के रूप में क्या करता है, वृत्ताकार कक्षाओं में संचरित होता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अप्रगामी तरंग के रूप में कैसे होगा, संचरित होगा। तो उस जो वृत्ताकार जो पथ है उसकी जो लंबाई है वो लैम्डा की क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। वापिस से सुनो, ध्यान से सुनो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन बोर ने बताया कि बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार इसका जो संवेग है वो केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग NH/2π के पूर्ण गुणज है। दूसरी बात कि गतिशील इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लैम्डा बटा एच, एच बटा पी, पी बराबर एम बी, एच बटा एम बी, ठीक है। तीसरी बात आती है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों तरफ वृत्ताकार जो कक्षाओं में जो चक्कर लगाता है वो क्या कर रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन है वो अप्रगामी तरंग के रूप में कैसे हो रहा है, संचरित हो रहा है, ठीक है। अप्रगामी तरंग के रूप में संचरित हो गया। अब अप्रगामी तरंग के रूप में संचरित होने पर मान लो अपने पास में देखो भाई सब चित्र बना देता हूँ मैं, गेट लगा दो कि ये आपके पास में ये आपके पास में क्या है, नाभिक है। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से संचरित हो गया, तो अप्रगामी तरंग के रूप में संचरित हो गया। यहाँ देख ला, तुम देख मत देखो, खड़े होकर लगा देता हूँ। अप्रगामी तरंग के रूप में संचरित हो रहा है, ठीक। अब इधर देखो भाई, इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ में अप्रगामी तरंगों के रूप में संचरित हो रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन ने वृत्ताकार पथ में जब ऐसे ऐसे घूम रहा तो मतलब पूरे पथ की लंबाई आ गई कि नहीं आ गई। लंबाई का मतलब क्या होगा, परिधि आ गई कि नहीं आ गई भाई, लंबाई का मतलब परिधि तो होगा। तो 2πr इसकी जो पूरे पथ की जो लंबाई है वो क्या होती है, लैम्डा के पूर्ण गुणज होती है। तो लैम्डा के पूर्ण गुणज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ ये टॉपिक कि आपके पास बोर मॉडल के द्वितीय परिकल्पना से ये निकाला, दी ब्रोगली के अनुसार ये आ गया,
इसके बाद आप क्या कर रहे हो साहब कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वृत्ताकार कक्षा में अप्रगामी तरंग के रूप में संचित हो रहा है। तो इसकी जो कुल लंबाई है, पूरे पथ की जो लंबाई है वो लैम्बडा के पूर्ण गुणज के रूप में संचरित हो रही है। तो 2 पाई आर बराबर n लैम्बडा। तो अब क्या करें हम यहाँ से कि समीकरण 2 से मान कहाँ रख दो, 3 में। लैम्बडा का मान रख दो, यही लिख दो, लैम्बडा का मान 3 में रखने पर 2 पाई आर बराबर n गुणा h अपॉन m v। अब इस m v को इधर भेज दो, 2 पाई m v r बराबर n h। अब देखो इधर हम क्या निकालना है, हमको m v r। क्यों? हमको तो प्रूफ करना है ये वाला, ये कैसे आता है ये प्रूफ करना है। क्वांटीकरण सिद्धांत से द्वितीय विपरीत का सत्यापन कर रहे हैं, मतलब प्रूफ कर रहे हैं। तो एम वी आर निकालना है हमको, तो 2 पाई इधर भेज दें। तो क्या आ गया, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। बताओ प्रूफ हो गया नहीं हो गया। एक बार दोबारा सुन लो कि आपके पास में बोर मॉडल के अनुसार हम जानते हैं कि द्वितीय विपरीत ये होता है, द्विब्रोगलिक तरंग दैर्ध्य का सूत्र ये होता है, तथा आपके इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में अप्रगामी तरंगों के रूप में संचरित करता है। संचरित करने के दौरान इस पथ की पूरे की लंबाई जो क्या होती है, परिधि होती है, वो क्या होती है, लैम्बडा के पूर्ण गुणज होती है। आपने दोनों सूत्र ये रख दिए, लैम्बडा का मान यहाँ से उठा के ये रख दिया, ये आ गया। इसके बाद 2 पाई एम वी आर बराबर एन एच आ गया। एम वी आर बराबर क्या आ गया, एन एच अपॉन 2। आपकी चैप्टर संख्या 1 से 12 तक खत्म है, फिनिश। आपके 2 चैप्टर बचे हैं, 13 और 14। ठीक, अब 13वां चैप्टर आपको मैं लगभग आप 10 तारीख तक फ्री कर दूंगा। इसके बाद अपने पास 20 दिन बचेंगे। 20 दिन में अपन कौन सा पढ़ेंगे, 14 चैप्टर। आपके प्री बोर्ड किसी के पास मोबाइल है, कैलेंडर खोलो एक बार। मोबाइल होगा अंदर किस तरह का, क्यों क्यों कैलेंडर खोलो। संडे कितने तारीख, आज कितने तारीख है, संडे कितने तारीख का, दिसंबर में देखेंगे 4 का। 4 के बाद में 11 का, फिर हम कितने का चल गए, जाओ 1 मिनट मेरा फोन करंट से उठाओ। चलो छोड़ो, नहीं मिल रहा है, छोड़ो, मैं देखता हूँ। 4 11 18 ठीक है, 25। सुन लो, सुन लो भाई, 25 सभी सुने भाई। आपका पहला प्री बोर्ड, पहला हाफ ईयरली, प्री हाफ ईयरली एग्जाम, फर्स्ट प्री हाफ ईयरली एग्जाम आपका हो जाएगा कितने तारीख को है, 4 तारीख 11 तारीख 18 तारीख 4 तारीख है ना, 4 तारीख को। सैटरडे टू सैटरडे रखेंगे। अब जो स्कूल के बच्चे हैं वो तो स्कूल के बाद आए, ये जैसे कोचिंग के, 8 तारीख से। सुन तो सही, ये कोचिंग वाले ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, तो अगर स्कूल ना आ पाओ, स्कूल नहीं आना, तो आप सुबह आ जाना, जैसे भी आपको टाइम मिले वैसे आप पेपर देके जाना। यहाँ भी एग्जाम लगी है, हाँ मैं लूंगा फ्री ऑफ ली, घर वालों को रिपोर्ट और दूंगा फुल। अरे गुरु नहीं गुरु जी कुछ नहीं, तो केमिस्ट्री की लगेगी, नहीं भाई साहब, फिजिक्स फिजिक्स जो देना चाहो तो केमिस्ट्री दे देना, पेपर बनाओ। ऐसा लगता है फिजिक्स की नहीं। ओनली फॉर ओनली फर्स्ट पेपर आपका कितने तारीख को लगेगा, 3 तारीख। कितने को लगेगा, इसके बाद में अगला प्री हाफ ईयरली लगेगा 7 तारीख। तो सर हाफ ईयरली में तो एक पेपर होता है। हाँ 2 ले रहा हूँ मैं, और इसमें भी आपके लिए छूट है बहुत अच्छी वाली कि प्री हाफ ईयरली, पहली वाली हाफ ईयरली में आएंगे 1 से लेके 4 पार्ट, इसमें आएंगे 1 से लेके 8 पार्ट। ठीक है भाई, सही है ना, बाहर नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। 1 से 4 तो ये हो गए, 1 से लेके 8 तारीख को आप 3 को और 7 को। 10 तारीख को ले लीजिए ना। 10 तारीख को तो प्री हाफ ईयरली एग्जाम है स्कूल में, 8 तारीख को एग्जाम है। चलो नहीं 3 को, अंग्रेजी के एग्जाम खाए इसको अरे सुन ले, ये तो हो गई 2 तारीख को और ये हो गई 6 तारीख तो को। मैं कुछ सुन लो इधर सुन लो भाई साहब, ये हो गई 2 को, और अगर 2 तारीख को नहीं दे पाओ तो या तो इसको 4 को दे दो और ये 6 को दे दो। ठीक है, आज ऐसे कर देते, 4 और 6 को ले ले, 2 या 6 को ले, बताओ। 2 6 2 2 6 करते 2 और 6 को, ठीक है भाई, 2 तारीख और 6 तारीख को। तो 2 तारीख को आपका 1 से 4 पार्ट तक लगेगा, 6 तारीख को आपकी पूरी किताब होगा। ठीक है, कंप्लीट। यहाँ भी आपका कितने नंबर का लगेगा भाई साहब, 56 नंबर का। यहाँ भी कितने लगेगा, 56 नंबर का। ठीक है, ठीक है। आपको शिक्षा मंत्री बनाने तो बाबा की जिंदगी बर्बाद कर दिया। क्यों भाई बर्बाद क्यों कर रहे हो साहब, ये चाचा जो बच्चे कमजोर हैं उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों कमजोर है, सुन लो, अरे सुन ले, कमजोर बच्चे के लिए, स्टूडेंटों के लिए सेकंड बुक में सुनो,
सेकंड बुक वाले बच्चों के लिए पाठ होएगा 10, 11, 12, 13, 13 का है ना। उसमें से देखो भाई 9वां और 10वें पाठ का लगेगा आपका 2 तारीख को, और 1 से लेके फिर 9वां, 10वां, 11, 12 को लगेगा आपका 6 तारीख को। ठीक है, सही है, सही। कोई दिक्कत? मैंने बिल्कुल आसान कर दिया, देख लो भाई को तुम्हारे लिए। ठीक, मुंह कौन से याद करूँ? तेरी जो इच्छा हो, जैसा करे वैसा चूज कर ले। ठीक है, तू मेरे स्तर से तो मेरे स्तर से तेरे हिसाब से कर ले, जो तेरे को उचित लगे वो पाठ छांट ले, आप लिस्ट बना ले और कल घर आ रहा हूँ। ठीक, काय सस्तो कौन सा पड़ा हुआ है? सेकंड बुक